मैं आपको उस खजाने के बारे में लिख रहा हूं जो आपकी सरकार के आदेश पर जयपुर में खोजा जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस धन पर पाकिस्तान के अपने हिस्से के दावे के प्रति सचेत रहें। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये चिट्ठी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखी थी। इस चिट्ठी में जिस खजाने की बात हो रही है, कई लोग मानते हैं कि उस खजाने में ऐसा शाप था जिससे इंदिरा, राजीव और उनके बेटे संजय गांधी की मौत हुई। ये वो खजाना था जिसके लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर करीब 5 महीने तक खुदाई चली थी। हेलीकॉप्टर से लेकर सेना की आवाजाही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसकी खबर पाकिस्तान तक को हो गई थी। इसलिए ही पाकिस्तान से चिट्ठी आई थी। कहा यह भी जाता है कि इस खजाने को ट्रकों में भरकर फिर हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड भिजवा दिया गया। अब सवाल आता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी किस खजाने को ढूंढ रही थी और क्या वो खजाना मिला? अगर मिला तो फिर आज कहां है? और सबसे बड़ी बात, इस किले में ये खजाना आया कहां से था और ये कौन सा किला था? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो कहानी को अगर शुरू से शुरू करें तो सवाल आता है कि ये खजाना था कहां और ये खजाना आया कहां से। इस खजाने को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं। 16वीं सदी में अकबर के महान सेनापति हुए थे राजा मान सिंह प्रथम। राजा मान सिंह बादशाह के आदेश पर अफगानिस्तान गए थे। वहां उन्हें जोरदार जीत मिली, लेकिन साथ ही बड़ा खजाना भी हाथ लगा जो उन्होंने पूरा का पूरा अकबर को लौटाया नहीं, बल्कि इस खजाने को लाकर जयपुर में मौजूद जयगढ़ के किले में उन्होंने छिपा दिया। यहां पर खजाने को कहीं गाड़ कर रखा गया था। बाद में जयपुर राजघराने की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और खजाना वहीं रहा। ब्रिटिश काल में भी इसकी खूब चर्चा थी, लेकिन कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं हुई। हालांकि इमरजेंसी के टाइम पर यानी 70 के दशक में जब इस खजाने की भनक इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने इसको खोजने के लिए आर्मी भेज दी। लेकिन इंदिरा को अचानक इस खजाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके पीछे की वजह थी 1971 का युद्ध। 1971 में पाकिस्तान से हुई जंग ने इंदिरा का कद काफी ऊंचा कर दिया था, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही ये चमक फीकी पड़ने लगी। मॉनसून उस साल आया नहीं, सूखे ने फसल चौपट कर दी। यही वो समय था जब बैंक, बीमा और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। महंगाई आसमान पर थी। खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया था कि आम लोगों में असंतोष पनपने लगा। 1974 तक देश के कई हिस्सों से आवाज उठने लगी। बिहार में जयप्रकाश नारायण हुंकार भर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 हफ्ते तक रेलवे की हड़ताल करके सरकार की जैसे कमर तोड़ दी। कहते हैं कि तब ऐसे विद्रोह और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े नेताओं और कारोबारियों के यहाँ पर छापेमारी शुरू कराई। खूब हंगामा मचा। खबरों से महंगाई, प्रदर्शन और रैलियां गायब हो गई। किसके यहाँ कितना छापा पड़ा, क्या क्या मिला, ये सारी हेडलाइंस बनने लगी। इस बीच में जब इंदिरा को इस बड़े से खजाने के बारे में पता चला तो वो पीछे कैसे रहती? उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ की रानी गायत्री देवी भी थी। दरअसल महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी के संबंध इंदिरा गांधी से अच्छे नहीं थे। गायत्री ने 1962 से लेकर 1971 तक के 3 चुनावों में कांग्रेस को हराकर इंदिरा को नाराज कर दिया था। फिर वो अपने भाषणों में इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज भी करती थी, जो इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि जब उनके किले में ऐसा खजाना मिलने की बात आई तो गायत्री देवी को जेल में डाला गया और किले को खोद दिया गया। 11 फरवरी 1975 के दिन महारानी गायत्री देवी से मिलने कुछ लोग आए। उन्होंने खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया। रानी ने जांच की इजाजत दे दी। फिर मोती डूंगरी में उनकी प्रॉपर्टी पर छानबीन शुरू हो गई। उसी टाइम पर उनके हर एक घर, हर ऑफिस, सिटी पैलेस, म्यूजियम, रामबाग पैलेस, होटल और उनके बच्चों के घरों और दिल्ली में सांसद आवास पर भी छापे मारे गए। इसके 2 दिनों बाद इंदिरा गांधी जहां चाहती थी वहां पर भी छापा मारा गया। यह छानबीन कई हफ्तों चली। रेडियो और अखबारों में रोज खबरें आ रही थी। इसी छापेमारी के दौरान ही एक ऑफिसर को सोने के सिक्कों की बहुत बड़ी खेप मिली। इन्हें देखकर वो खुशी से भर गए, लेकिन फिर वो मायूस भी हो गए, क्योंकि इन सिक्कों को मान सिंह द्वितीय ही नाहरगढ़ के किले से मोती डूंगरी लाए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी जो कि सोने का जिक्र जयपुर रियासत के आखिरी बजट में मिलता है, इसलिए एक एक सोने के सिक्के का हिसाब था। लेकिन इसके बाद भी छापेमारी का काम नहीं रुका, वो चलता ही रहा। अब क्योंकि सिक्कों का हिसाब था, इसलिए ये सिक्के ट्रकों में भरकर कहीं नहीं ले जाए गए थे। हालांकि इसके कुछ ही महीने बाद जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी। इसके बाद उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके जेल में भेजना शुरू किया। पूर्व महारानी गायत्री देवी को भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान करीब 5 महीने तक खजाने को ढूंढा जाता रहा। किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। संजय गांधी खुद इस खुदाई को पर्सनली अपनी देखरेख में करा रहे थे।
इसी बीच में कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही अचानक बढ़ गई और फिर कई ट्रक भी यहाँ पर लाए गए। इन्हें देखते ही ये अफवाह उड़ी कि शायद खजाना मिल गया। अभी भी पक्के तौर पर किसी को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। हेलीकॉप्टर देखने वाले लोगों ने कहना शुरू किया कि खजाने को संजय गांधी हेलीकॉप्टर से स्विट्जरलैंड भिजवा रहे हैं। तो कोई कहने लगा कि ये सारा खजाना इंदिरा गांधी ने ट्रक में भरवाकर दिल्ली मंगवा लिया। हर रोज अखबार में इस खजाने को लेकर खबर होती थी कि आज क्या हुआ। इतनी सरगर्मी के बीच खबर पाकिस्तान भी पहुंची और इसी खबर को लेकर जुल्फिकार ने ये चिट्ठी लिखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। हालांकि 5 महीने बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि खजाने में कुछ खास मिला नहीं, सिर्फ 230 किलो चांदी और चांदी के दूसरे सामान ही मिले। सेना ने खुदाई के दौरान मिले इन सामानों की लिस्ट बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील करके दिल्ली ले गई। हालांकि सरकार ने कभी भी हेलीकॉप्टर और सेना के ट्रकों के सवाल पर अपना जवाब नहीं दिया, इसलिए इस तरह की अफवाहों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ दिया। पक्के तौर पर आज भी नहीं कहा जा सकता कि उस दौरान क्या क्या सामान इस किले से मिला और खजाना सचमुच मिला कि नहीं। लेकिन नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने 5 महीने बाद पाकिस्तान को जवाब में लिखा कि मैंने अपने कानूनी विशेषज्ञों से पाकिस्तान की ओर से आपके किए गए दावे पर सावधानी पूर्वक विचार करने को कहा था। उनका स्पष्ट मत है कि दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी दावे को खारिज करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को बताया कि संयोग से ये खजाना अस्तित्व में है ही नहीं। इस तरह से खजाने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया गया। हालांकि आज भी लोग इस किले की खोज के किस्से यहाँ आने वाले लोगों को बड़े चाव से सुनाते हैं। अब जाते जाते एक और किस्सा बताता हूं जो कि इस खजाने से और इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। कहा जाता है कि राजा मान सिंह एक बार बंगाल के काली माता के प्रसिद्ध जयसोर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वहां जयसोरेश्वरी काली माता की मूर्ति देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और जाते हुए अपने साथ माता की मूर्ति को भी ले गए और आमेर में अपने पैलेस में मंदिर में स्थापित करवा दिया। मंदिर के पुजारी को भी वे अपने साथ ले गए, जिसके पुरखे आज भी आमेर मंदिर में पूजा करते हैं। वहीं आमेर के किले के आंगन में, तहखाने में, जमीन में और दीवारों में बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात छुपाकर रखे गए थे ताकि आपात परिस्थिति में जनता के काम आ सके। इस खजाने को अभिशप्त किया हुआ था कि अगर किसी और कारण से इसका इस्तेमाल हुआ तो इसे रखने वाले का खानदान खत्म हो जाएगा। जब संजय गांधी ने आपातकाल के बहाने सारा खजाना ट्रकों में भरकर वहां से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया तो उन्हें नहीं पता था कि उसमें उन्हीं काली माता के गहने भी थे। इसी के साथ संजय गांधी परिवार की बर्बादी शुरू हो गई। पहले संजय प्लेन क्रैश में मारे गए, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद राजीव गांधी की। तो ये कहानी वहाँ पर आज भी चलती है। इसमें कितना सच है कितना नहीं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये थी जयगढ़ के किले के खजाने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।